एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में माया नाम की एक छोटी बच्ची अपनी दादी के साथ रहती थी। माया बहुत जिज्ञासु और साहसी थी। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी, उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो उत्सुकता से उसके पास गई और देखा कि वो एक अजीब सा पत्थर था जिसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। माया ने उस पत्थर को उठाया और उसे अपने घर ले आई। दादी, देखो मुझे जंगल में क्या मिला। ये कितना सुंदर पत्थर है। दादी ने पत्थर को देखा, उनकी आंखों में हैरानी थी। बेटी, ये कोई साधारण पत्थर नहीं लगता। मैंने ऐसा चमकता हुआ पत्थर पहले कभी नहीं देखा। उस रात माया ने उस पत्थर को अपनी तकिया के नीचे रखकर सो गई। आधी रात को उसे एक मीठी धुन सुनाई दी और उसने देखा कि पत्थर और तेजी से चमक रहा था। रोशनी से एक नन्ही परी निकली जो माया के सामने हवा में तैर रही थी। धन्यवाद छोटी बच्ची, तुमने मुझे आजाद किया है। आजाद? तुम कौन हो और तुम इस पत्थर के अंदर कैसे थी? मेरा नाम तारा है। मैं एक जादुई दुनिया की परी हूँ। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे इस पत्थर में कैद कर दिया था ताकि मैं उसकी बुरी शक्तियों को चुनौती न दे सकूं। तुमने मुझे छूकर मेरी कैद तोड़ दी है। दुष्ट जादूगर? क्या वो इस जंगल में है? हाँ, वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। उसका नाम काला जादूगर है और वो इस जंगल की सारी जादुई शक्तियों को अपने वश में करना चाहता है। माया को ये सुनकर बहुत चिंता हुई। उसने सोचा कि वो तारा की मदद करेगी। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ तारा? तुम्हें उस जादूगर को रोकना होगा, इससे पहले कि वो अपनी बुरी योजना में कामयाब हो जाए। मेरे पास अब भी पूरी शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ संकेत दे सकती हूँ। अगली सुबह माया ने दादी को तारा और काला जादूगर के बारे में बताया। दादी पहले तो डर गई, लेकिन फिर उन्होंने माया की हिम्मत देखकर उसका साथ देने का फैसला किया। बेटी, रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तारा ने माया को एक नक्शा दिया जो धुंधला दिख रहा था। ये नक्शा तुम्हें काला जादूगर के ठिकाने तक ले जाएगा, लेकिन इसके रास्ते में कई मायावी जाल होंगे। माया और दादी ने अगले दिन सुबह होते ही अपनी यात्रा शुरू की। वे घने जंगल में आगे बढ़ते रहे, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे आती थी। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक बोलने वाला उल्लू मिला। कहाँ जा रही हो छोटी बच्ची? ये जंगल खतरों से भरा है। हमें काला जादूगर को ढूंढना है। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? काला जादूगर? हाँ, मैं जानता हूँ उसका ठिकाना, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। उल्लू ने एक पहेली पूछी जो बहुत मुश्किल थी। दादी और माया ने मिलकर बहुत सोचा और आखिरकार माया ने सही जवाब दे दिया। वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। अब आगे बढ़ो, लेकिन सावधान रहना। झूठ बोलने वाले पेड़ तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। माया और दादी आगे बढ़े। उन्हें जल्द ही ऐसे पेड़ मिले जो उनसे बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें हमेशा विरोधाभासी होती थी। एक पेड़ कहता था बाएं जाओ, तो दूसरा कहता था दाएं जाओ। ये पेड़ हमें भ्रमित कर रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता सही है? तभी तारा की आवाज माया के कान में गूंजी। सच हमेशा सरल होता है माया। जो रास्ता सबसे सीधा दिखे वही सही होगा। माया ने तारा की बात मानी और सबसे सीधे रास्ते पर चलती रही। कुछ देर बाद वे एक अंधेरी गुफा के सामने पहुंचे, जहां से ठंडी हवा आ रही थी। बेटी, ये गुफा बहुत डरावनी लग रही है। डरने की कोई बात नहीं दादी, हमें अंदर जाना होगा। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। गुफा के अंदर एक विशालकाय राक्षस सो रहा था।
कौन हो तुम जो मेरी नींद खराब कर रहे हो? माया को पता था कि वो राक्षस से लड़ नहीं सकती। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। हम आपकी नींद खराब करने नहीं आए हैं महाराज, हम तो बस इस गुफा के पार जाना चाहते हैं। तुमने मुझे महाराज कहा? कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे एक कहानी सुनाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। माया ने उसे एक साहसिक राजकुमारी की कहानी सुनाई जो अपनी बुद्धि से हर मुश्किल को पार कर लेती थी। राक्षस को कहानी बहुत पसंद आई और वो मुस्कुराने लगा। वाह, बहुत अच्छी कहानी, तुम जा सकती हो। गुफा से बाहर निकलने के बाद वे एक सुनसान मैदान में पहुंचे। मैदान के बीच में एक काला किला खड़ा था। मुझे लगता है यही काला जादूगर का ठिकाना है। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, किले के दरवाजे खुल गए और काला जादूगर बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी। आखिरकार तुम आ ही गईं छोटी बच्ची। तुमने मेरी परी को आजाद कर दिया, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकती। काला जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और माया और दादी पर जादुई गोले फेंकने लगा। माया ने तारा को याद किया। तारा, मेरी मदद करो। तभी तारा एक तेज रोशनी के साथ प्रकट हुई। उसकी शक्तियां अब पूरी तरह से वापस आ गई थीं। काला जादूगर, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। अब तुम्हारी बुरी शक्तियां काम नहीं करेंगी। तारा और काला जादूगर के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी, हवा तेज हो गई और जमीन कांपने लगी। अंत में तारा ने अपनी पूरी शक्ति से एक जादुई किरण काला जादूगर पर फेंकी। काला जादूगर चिल्लाया और एक धुएं के बादल में बदल गया, जो धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। काला जादूगर के गायब होते ही किले की दीवारों पर पड़ी काली छाया भी हट गई और जंगल में फिर से शांति छा गई। तारा ने माया और दादी की ओर देखा। तुमने कमाल कर दिया माया, तुम्हारी हिम्मत और बुद्धि ने इस जंगल को बचा लिया है। हम आपके आभारी हैं तारा। आपने हमारी जान बचाई और इस जंगल को बुराई से मुक्त किया। अब मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी माया। तुम सच्ची दोस्त हो। तारा फिर से एक चमकती हुई रोशनी में बदल गई और आसमान में उड़ गई। माया और दादी ने उसे जाते हुए देखा। उनके चेहरों पर खुशी और संतोष था। उन्होंने जंगल को बचा लिया था और एक अनोखी दोस्ती कायम की थी। गांव के लोग जब इस घटना के बारे में सुना तो उन्होंने माया को गांव की हीरोइन मान लिया। हर कोई उसकी बहादुरी की कहानी सुनाता था।